एक तरफ पहलगाम पर हमला हुआ, भारत में हाई कमेटी की बैठक बुलाई गई। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और आर्मी भी मौजूद रही। फैसला लिया गया कि पाकिस्तान की नींद उड़ाई जाएगी, लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है। वो आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल ये है कि कश्मीर में हटाई गई धारा 370 जो सबको बराबरी के हक से जोड़ रही थी। सवाल ये भी है कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद कैसे पनप रहा है, कैसे कश्मीर की घाटी शांति की तरफ इशारा करते करते आतंकवाद के आगोश में सिमट गई। क्या यह स्वाभाविक है कि भारत की जनता इस समय चैन से सो पाए? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश आवाज देश की। 2 दिन पहले जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को धर्म और डोमिसाइल पूछ कर गोली मारी गई, दर्द की दास्तां हर टीवी, हर चैनल पर, हर अखबार और ट्रेडिशनल मीडिया की सुर्खियों में छाई रही। लेकिन भारत सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए और अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। और इन्हीं फैसलों में एक सबसे बड़ा फैसला कि पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में आना बंद, सिंधु नदी समझौता रद्द है, भारत के सैन्य सलाहकारों को वांटेड घोषित करना। यानी भारत ने अपने पहले स्टेप में यह साबित कर दिया कि भारत पाकिस्तान की जीवन रेखा को ही रोकने की तरफ आगे बढ़ गया है। लेकिन जनता के दिल में आज भी कुछ सवाल पनप रहे हैं। अब जरा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। याद कीजिए, जब नोटबंदी रातों रात की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी टेलीविजन की स्क्रीन पर आकर जनता को संबोधित कर रहे थे। तब यह माना जा रहा था कि सरकार की तरफ से बताया गया या उठाया गया नोटबंदी का यह कदम कहीं ना कहीं आतंकवाद के सामने बड़ा रोड़ा बनेगा। फिर तमाम हाय तौबा के बाद मोदी सरकार ने कश्मीर में धारा 370 को हटाकर यह दिखा दिया कि भारत सरकार आम जनता के साथ न्याय में कहीं पीछे नहीं है। कश्मीर के लाल चौक में झंडा फहराया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे इसी कश्मीर की वादियों में गूंज उठे थे। कभी पाकिस्तान के नारे लगते थे जहां पर वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। हिंदुस्तान की जनता में आश्वासन था कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन आतंकवादी क्या संदेश देना चाहते हैं? जब भारत सरकार का यह कहना था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा। अब ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो दिल्ली जल उठी थी। और अब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आते हैं तो कश्मीर में टारगेटेड पर्यटकों को धर्म पूछकर आतंकवादी गोली मारकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरे रडार पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू है? तो ऐसे में पूरा भारत ये मोदी सरकार से सवाल करता है, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल करता है कि क्या वाकई में आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो चुका है? और अगर खत्म हो चुका था तो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिन परिवारों की जान ली, जो शादी के जोड़े कश्मीर की वादियों में अपने जीवन की शुरुआत की यादों को संजोना चाहते थे, ये यादें क्यों उनके जीवन के लिए काल बन गई? क्या हिंदुत्व के नाम पर भारत में आने वाली मोदी सरकार अब हिंदुत्व पर ही हो रहे हमले को लेकर बर्दाश्त कर पाएगी? और क्या पड़ोसी पाकिस्तान हिंदुओं को कश्मीर में बर्दाश्त नहीं कर पाता है? और अब अगर कश्मीर में शांति चाहिए तो भारत का अगला कदम क्या होगा? इन्हीं सवालों के साथ इंडिया जंक्शन का भी एक बहुत बड़ा सवाल आज भारत की जनता की तरफ से मोदी सरकार को है कि जब छोटी सी बात पर सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने कर ये दिखा दिया कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, तो इस बार देश की जनता के साथ आतंकवादियों ने इतना बड़ा कृत्य किया, तो क्या इसके लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए? आपको हमारी इंडिया जंक्शन की खास पेशकश आवाज देश की कैसी लगी? अपना फीडबैक देना हम ना भूलिएगा। देखते रहिए, बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। हम पहलगाम से और आतंकवाद के खिलाफ हर उस मुद्दे को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहें। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।